लालू जी ने गरीबों को ताकत दी, बोली दी। 2005 से पहले ना चांद था, ना तारा था, ना सूरज। अब मुख्यमंत्री जी को बोलने देगा कोई? आप चाहते हैं सदन के नेता बोले? मत बोलो, जो लोग को बोलना बोलने दीजिए। आप लोग हमारे तरफ से मत बोलो, हम अकेले काफी हैं। आप लोग को अभी तक नहीं पता। पहले अपने लोग कहीं ये छोड़ न करें, ये आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। लालू जी को गाली दे दे करके लोग पद पा रहे हैं, ये भी लालू जी की उपलब्धि। अभी भी बिहार के छात्र छात्राएं अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वो 2005 के पहले वाले में पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री को बोलने नहीं देंगे, समझ जाइए। प्रथम बार किसी मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि के तरफ ध्यान देना शुरू किया, भूमि सुधार के तरफ ध्यान दिया, लेकिन साधुवादी, जातिवादी, अफसरशाही और न्यायपालिका ने इसे पेचीदा बना दिया था महोदय। लालू प्रसाद ने दशकों से लंबित पड़े लगभग 38,997 मुकदमों का निपटारा, लगभग 47,462 एकड़ भूमि, लगभग 39,56,500 भूमिहीन परिवारों, जिसमें अधिकांश अनुसूचित जातियों के थे, और 91,503 एकड़ भूमि अनुसूचित जातियों को बांटने का काम किया। जो भूमिहीन थे, उन्होंने जून 1990 में ऐसे 35 बड़े जमींदारों की पहचान करवाई जिनके पास हजारों एकड़ भूमि थी। निर्धारित सीलिंग सीमा से अधिक भूमि रखने पर विरुद्ध कार्रवाई की गई। इससे पहले कि कोई ठोस हल निकलता, न्यायालय ने हस्तक्षेप कर दिया था। पानीदारी, वाटर टैक्स माफ किया मछुआरों के लिए, आप भी जानते हैं। पासी समाज के लिए जो है ताड़ी टैक्स जो है लालू जी ने फ्री करने का काम किया। लालू जी सिंचाई में क्या किए? 91 से 92 तक उनके प्रयास से 3 लाख एकड़ भूमि को चकबंदी हो पाई महोदय। उस समय लिमिटेड सोर्स था महोदय। बजट पे बोलेंगे, बजट का क्या आकार था, कितना आप 3 लाख बोल रहे हैं? नहीं बोलना, बैठिए प्लीज, नहीं बैठ जाइए प्लीज, ऐसे बैठ जाइए, ऐसा नहीं करिए ना प्लीज, बोलने दीजिए ना, बोलिए ना। नहीं, अरे आप बोलिए, आप जाइए, आप बैठिए ना, आप बैठिए, आप डिस्टर्ब मत करिए इनको। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई क्षेत्र में 3 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी लालू जी ने 91-92 में कराने का काम किया। सिंचाई सुविधाओं में अप्रत्याशित वृद्धि की गई। 93-94 तक 10,06,000 हेक्टेयर भूमि को नहरों में, 16,25,000 हेक्टेयर भूमि को ट्यूबवेलों में, 1,59,000 हेक्टेयर भूमि को टैंकों और 42,12,000 हेक्टेयर भूमि की कुआं द्वारा सिंचाई हुई महोदय। 16 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना हाथ में ली गई। कृषि उद्योगों की लिए गांव की अधिक बिजली दी गई। बिहार ने 93-94 में अनाज की रिकॉर्ड तोड़ 175 लाख टन पैदावार की। 2001-2 में महोदय बिहार में प्रति हेक्टेयर उपज 1,669 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो उस वक्त कर्नाटका 1224 और महाराष्ट्र 874 से ही कहीं अधिक थी महोदय। सोचिए उस जमाने में महाराष्ट्र कर्नाटका से भी ज्यादा जो है उपज बिहार में हुआ। सब ऑन रिकॉर्ड है, थोड़ा पढ़िएगा तो देखा जाए। नौकरी रोजगार और मजदूरी के लिए लालू जी ने क्या किया? नौकरी, रोजगार और मजदूरी के बारे में लालू जी ने क्या, वो आप बोलिएगा, आपके मुंह से शोभा देता है और सत्य बोलना। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए लालू प्रसाद जी ने गंभीर कदम उठाए। यहां भी उन्होंने गांव और बेरोजगार ग्रामीणों के लिए कई हजार नए पदों का सृजन किया।
नए एवं पुराने रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाएं। इसके परिणाम स्वरूप 93-94 तक 21,000 डॉक्टर, 12,000 प्राथमिक स्कूल शिक्षक, 36,000 होमगार्ड और लगभग 48,000 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति की गई। यानी 3-4 साल में, ये महत्वपूर्ण बात है, 3-4 साल में उन्होंने उस दौर में सीमित संसाधनों के बावजूद 1,17,000 से अधिक नौकरियां, स्थायी नौकरियां देने का काम लालू जी ने करने का काम। उन्हीं की नियुक्ति से आज डॉक्टर, अध्यापक, अभियंताएं, पुलिसकर्मी ने कला अंतर में प्रशासन, विधि, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने का काम किया है महोदय। ये सच्चाई है, ये छुपा नहीं है। प्रतिवर्ष बैठिए बैठिए बैठिए, आप बोलिए, अब जाइए। प्रतिवर्ष उन्होंने, अध्यक्ष ने बैठिए। मजाक बना रखा है लोग। अब मुख्यमंत्री जी को बोलने देगा कोई? आप चाहते हैं सदन के नेता बोले? बोलिए, आप मत बोलिए सब बात, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, बात अपनी बात रखिए आप। प्रतिवर्ष पहले नेता प्रतिपक्ष, पहले अपने लोग कहीं ये शोर न करें, ये आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा महोदय। अरे तो आपको डिस्टर्ब हो रहा है ना, मुझे क्या हो रहा है, मुझे दिक्कत नहीं है। ये आपके आपको लोग disturb भी हो रहा हैं, हमारे नहीं है, सब लोग इसलिए आपके कह रहा हूँ कि इनको कहिए नहीं बोले, सब आपको लोग disturb आपके नहीं हैं करें। महोदय। अरे यार, अपने आप डिस्टर्ब क्यों करते संरक्षक हैं? है, कस्टोडियन है आप। मैं भी जब वहां बैठता था ना, तो मेरे ही लोग डिस्टर्ब करते थे, मैं उनको रोकता था। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप कहीं अपने लोग रोकिए, तब आप बोल चाहे पाएगा अपने बढ़िया लोग से। हो या उनके लोग, जारी तो रखिए। आप ही को बोल रहे हैं महोदय। जारी रखिए। प्रतिवर्ष उन्होंने उन नियुक्तियों को जारी रखा। बेरोजगारी भत्ते को भी 50 रुपए से बढ़ा के 100 रुपए प्रतिमाह किया। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सख्ती से लागू किया गया। नौकरी रोजगार की तरह मजदूर सुरक्षा के क्षेत्र में भी लालू प्रसाद ने असाधारण प्रगति की। उन्होंने राज्य में कृषि मजदूरों और गैर कृषि मजदूरों के प्रतिदिन की मजदूरी क्रम 23 और 28 रुपए प्रति व्यक्ति करने का आदेश दिया। ये औसत राष्ट्रीय औसत से भी अधिक थी महोदय। वहां कृषि मजदूरों और गैर कृषि मजदूरों की प्रति दिन की मजदूरी 21 रुपए और 26 रुपए थी। पड़ोसी राज्यों की तुलना में बिहार औसत सबसे अधिक बैठता था महोदय। एक वर्ष में एक व्यक्ति इतने दिन काम करता था, उसका औसत भी बिहार से अधिक रहा महोदय। शिक्षा के क्षेत्र में लालू जी ने क्या किया? उस दौर में देश भर में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम थी। इसलिए मुख्यमंत्री बनते ही लालू जी ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक सबसे अधिक अशिक्षित थे। उन्होंने इन वर्गों को शिक्षित करने पर बल दिया। इसलिए प्रथम बार बिहार के बजट में एक प्रमुख भाग शिक्षा पर खर्च करना शुरू किया गया, क्योंकि लालू प्रसाद जी का मानना था और वो कैसे भी चाहते थे कि अशिक्षित, निम्न और वंचित वर्गों के लोग स्कूल अवश्य जाए और शिक्षा ग्रहण करें। बिहार उस वक्त बजट का शिक्षा का कार 22.12% खर्च उस समय बजट का महोदय किया करते थे। यानी प्रति वित्ता शिक्षा पर वे 484.10 रुपए था, जो कमोबेश आंध्र प्रदेश के बराबर और राष्ट्रीय औसत के लिहाज से काफी बेहतर था महोदय। ये था लालू जी का। 6 यूनिवर्सिटी लालू जी ने दिया। BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, वीर कुंवर सिंह आड़ा, JP यूनिवर्सिटी छपरा, मौलाना मजरूल हक अराबी फारसी यूनिवर्सिटी, सिद्धो कानो मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, विनोबा भाव यूनिवर्सिटी हजारीबाग। ये 6 यूनिवर्सिटी लालू जी ने देने का काम किया। और आज भी हम नहीं चाहते कि जो नए यूनिवर्सिटी बने उनका तो अभी कैंपस ही नहीं है।
अभी भी बिहार के छात्र छात्राएं अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वो 2005 के पहले वाले में पढ़ रहे हैं। ये सच्चाई है। बता दीजिए नया यूनिवर्सिटी कहाँ है, कौन पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, और 2005 वाला में कौन कौन पास आउट हुआ। यहाँ बैठे हुए बहुत लोग उसी में पास आउट हुए होंगे। बोलते हैं कि 2005 से पहले क्या था महोदय, बताइए। 2005 से पहले ना चांद था, ना तारा था, ना सूरज था। साहब तो 2005 के बाद हुआ। उस पे भी आएंगे, अभी रुकिए। उस दौर में अनुसूचित जातियों के लिए उन्होंने 260 से अधिक विशेष स्कूल खोले लालू जी ने। SC ST वर्गों के विद्यार्थियों को 100 रुपए प्रति माह वजीफा दिया जाने लगा। गरीब विद्यार्थियों को प्रतिदिन 1 रुपए भोजन भत्ता मिलता था। इसका परिणाम यह हुआ, महत्वपूर्ण बात है महोदय, इसका परिणाम यह हुआ कि 14 वर्ष से कम आयु के 41.5 लाख विद्यार्थी ने स्कूलों में दाखिल लिया। ऐसा तब हुआ जब समाज के कुछ प्रभावशाली वर्ग दलितों को स्कूल भेजना शिक्षित नहीं होने देना चाहते थे। तब 46 लाख से ज्यादा लोगों को स्कूल में उन्होंने भर्ती कराया। लालू प्रसाद जिनके सकारात्मक प्रयास में जनता में गजब दिलचस्पी दिखाई और शिक्षा के प्रचार प्रसार में महती भूमिका निभाई, और जानकर हैरानी होगी जब लालू प्रसाद को बिहार मिला था उस वक्त 1989 तक 6 से 14 वर्ष आयु के स्कूली बच्चों में पढ़ाई छोड़ने का दर 11.4% थी, जो 1994 में घटकर ये 3.2 हो गया महोदय। कितनी बड़ी उपलब्धि थी लिमिटेड सोर्स में। लेकिन आज 2024 में नीति आयोग का अपने सरकार का रिपोर्ट पढ़ो, वो रिपोर्ट जो है ड्रॉप आउट की आज 41.9% है। शेप कितना महोदय आज की स्थिति। आज बच्चे 41.9% यानी लगभग 42% लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं। और लालू जी को जब मिला तो 11% था, उसको घटा के उन्होंने 3% कर दिया। ये जो है सच्चाई। सारे अब विजेंद्र जी आ गए, इनको भी किताब दे देंगे। सारा आंकड़ा है, इनको भी पुराना समय भी मंत्री रहे, सब रहे, फिर से पुराना चीज ताजा हो जाएगा। 89 तक उस दौर में बिहार को देश में यह सम्मान और गौरव प्राप्त हुआ कि स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थी की सबसे कम संख्या बिहार की थी पूरे देश में। लालू प्रसाद जी ने बाल मजदूरी जैसे गंभीर अभिशाप और बुराई के खिलाफ जो है कई उन्होंने योजनाएं उनकी शुरुआत महोदय करने का काम किया। अब आइए स्वास्थ्य में लालू जी ने क्या किया। 1990 से पहले बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसे सुधारने के लिए लालू प्रसाद जी ने भरसक प्रयास किए। इसके लिए उस वक्त उनके समय में बिहार की कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च सर्वाधिक रहा। यह राष्ट्रीय औसत 9.4 के मुकाबले 10.2% था। इसके फलस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ। शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक है। पहले यह दर बहुत ऊंची थी। लालू प्रसाद जी के कार्यक्रमों के बदौलत स्थिति में इस हद तक सुधार हुआ कि 94-95 में बिहार शिशु दर देश भर में सबसे न्यूनतम हो गई। राष्ट्रीय औसत से भी बिहार की शिशु मृत्यु दर बहुत कम थी, लेकिन ईर्ष्यालु लोग इन ऐतिहासिक उपलब्धियों को जिक्र नहीं करेंगे महोदय। 2005 से पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे। 2005 से पहले भी 6 मेडिकल कॉलेज था। सुनो एक बात, 90% जनता उन्हीं मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आज भी इलाज करवा रही है।
वही मेडिकल कॉलेज और वही अस्पताल में आज भी जो है लोग वही इलाज करवा रहे, 90% लोग। मधेपुरा में इन्होंने खोला था मेडिकल कॉलेज। सब लोग मधेपुरा के लोग यहाँ होंगे, वो लोग जानते होंगे मधेपुरा मेडिकल कॉलेज का हाल क्या है। मधेपुरा में कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चलिए, हम जब स्वास्थ्य मंत्री थे महोदय, कोई डॉक्टर नहीं बैठता था। हम जब हाथ में लिए तब फिजिशियन भेजे, गायनी भेजे, पेडिट्रिशियन भेजे, ईएनटी का लोग को भेजे, आंख के डॉक्टरों को मैंने वहां भेजा। और आज चले जाइए, आज क्या स्थिति, कितना डॉक्टर जा रहा है नहीं जा रहा, मेडिकल कॉलेज में इलाज हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या स्थिति वहां बनी हुई है। एनएमसीएच पूर्णिया, ये महत्वपूर्ण बात है, एनएमसीएच पूर्णिया, भागलपुर और बेतिया के मेडिकल कॉलेज में तो प्रतिवर्ष मान्यता रद्द करने के लिए आता है। वो तो हर साल जब मान्यता रद्द को बचाना होता है, मान्यता को बचाना होता है, तो डॉक्टर का ट्रांसफर किया जाता है। ये स्थिति, कौन इलाज करा रहा है इनके बनाए हुए मेडिकल कॉलेज? सब तो 2005 के पहले वाला ही मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहा है। बताओ सच्चाई है कि नहीं? ये सच्चाई है महोदय, इसमें हम क्या बोले। और इसी के लिए कि इनका मेडिकल कॉलेज केवल ढांचा ना बन जाए, इसलिए हम पब्लिक हेल्थ कैडर लाए थे, जो कैबिनेट लाने नहीं दिया गया। पूछे विजय चौधरी जी हैं, 1.5 लाख लोगों की जिसमें बहाली होनी थी। कई बार हम आपको बोले, आपके यहाँ भी फाइल गया होगा, वित्त विभाग में था, गया कि नहीं गया? इधर देख के बोलिए, अध्यक्ष कहा बार बार उधर देखते हैं। हमारे पुराने वित्त मंत्री, इधर देख के बोलिए। 1.5 लाख लोगों की बहाली, ताकि उन मेडिकल कॉलेज में। अब बोलने दी, समय नहीं है, आप अपने वक्त बोलिएगा। उस समय की बात पूछना शुरू करेंगे तो हमको तो बहुत बात बोलना नहीं बोलिए, नहीं बोलिए, नहीं बोलिए, बोलिए, आप बोलिए, इधर देख के बोलिए। अध्यक्ष महोदय, 1.5 लाख लोगों को इसलिए ताकि खाली ढांचा ना रह जाए, वहाँ इलाज भी हो, इसलिए हम पब्लिक हेल्थ कैडर ला रहे थे। और अब पता नहीं अब कब आएगा नहीं आएगा, हम तो उम्मीद करते कि भाई जल्दी जो है लेकर के आ जाए। घरों के मामले में अध्यक्ष महोदय, 95-96 एक मिनट भाई, 95-96 में गरीबों के लिए लगभग 2.3 लाख मकान बनाए गए। गरीबों के लिए शहरों में लाखों रैन बसेरे बनाए गए महोदय, आप भी जानते, प्रमुख स्थलों पर। कई फुटपाथ के लिए वेंडर चीज बनाया गया, मछली मार्केट बनाया गया, आप इनकम टैक्स बिल चले जाइए, फ्रूट मार्केट बनाया गया। आज वहीं से फल खरीदते हैं ना, वहीं से मछली खरीदते हैं ना। ये है लालू जी का बिहार, 2005 से पहले का बिहार। ये स्थिति है। वृद्धों की पेंशन 30 रुपए थी उस समय महोदय, लालू जी ने बढ़ा करके उस समय 100 रुपए प्रतिमाह कर दी थी। कुल मिलाकर के आलोचित समय में साक्षरता, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य और लंबी आयु, रोजगार, मजदूर की सुरक्षा, सार्वजनिक कार्यक्रमों तक पहुंच, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय जैसे मानवीय विकास के सूचकांकों के अर्थों में राज्य का प्रदर्शन बहुत अच्छा था महोदय, आप समझ जाइए। और बहुत लोगों को यह भी पता होगा कि उस समय 90 से पहले चुल्हाई तेली कांड हुआ था छपरा जिला में, जहां कुछ सामंतवादियों ने एक तेली समाज के, वो सामाजिक न्याय के लड़ाई करने वाले लोग थे, अपने घर जो है सब लोगों को निमंत्रण देकर के भोज उन्होंने रखा था। भोज रखने के अगले दिन कुछ सामंती चले गए और कांड उनका काट लिया था कि कैसे 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 तुमने भोज रख दिया, कैसे हमको अपने जैसा समझ लिया कि तुम भोज रखवाएगा, इसलिए कान काट लिया। प्रशासन अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बैठिए ना अध्यक्ष महोदय। उस समय प्रशासन ने नहीं सुनी, कोई न्याय नहीं मिला। तो आप देखिए 90 के बाद आज किसी माइक के लाल में दम नहीं, किसी सामंतियों में दम नहीं कि इस तरह का हरकत कर सके। ये लालू जी ने गरीबों को ताकत दी, बोली दी, खटिया पे बैठाया,
सामाजिक न्याय किया। और आज किसी की हिम्मत है, आज किसी की हिम्मत है तो महोदय ये लालू जी की देन थी। और आपको बता दें, कोई अगर लालू जी की तुलना करेगा तो बेकार की बात है। लालू जी मुख्यमंत्री रहे तो संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उस समय क्षेत्रफल में भी बिहार ज्यादा था और पॉपुलेशन में भी बिहार ज्यादा था। आज तो झारखंड नहीं है, फिर भी बुरा हाल है। अब आइए 2005 वर्सेस 2025 पे आइए। अरे भाई लालू जी इधर देखिए ना, संघर्ष के कहाँ आप लोग- देखते हैं उधर, इधर देखिए, बोलिए, शांत रहिए। अध्यक्ष महोदय, लालू जी की एक और उपलब्धि बोल देते हैं। लालू जी को गाली दे दे करके लोग पद पा रहे हैं, यह भी लालू जी की उपलब्धि है। टीवी में चेहरा आ जाएगा, लालू जी को गाली दो, ये भी उपलब्धि है, उसीलिए ना बोल रहे हैं। भीतर सब जान रहे हैं, भीतर सब जान रहे हैं, भीतर सब जान रहे हैं। आप केवल 15 मिनट है, अध्यक्ष महोदय आपको और देना होगा महोदय। 15 मिनट 10 है। मिनट 10 मिनट पर आप बात बोलिए, करें। इधर देख के बोलिए ना, क्या अध्यक्ष दिक्कत महोदय, है, बोलिए। आप हर बात पर लालू जी का नीतीश जी नाम नाम लेते रहिए। हैं, सम्राट जी बोलते हैं कि लालू जी को अटैक करो, हर बात पे नाम लेते हैं, उन्हें दोष देते हैं। नई पीढ़ी जिसने उनका राज देखा नहीं, आपके राज में जो लोग पैदा हुए, बड़े हुए बेरोजगार है अभी तक, जो लालू जी के राज को नहीं देखा, वो आप ही के राज में जो लोग, आज एक पीढ़ी चली गई जो आज बेरोजगार है। क्या आप लोग क्या झूठी कहानी सुनाते रहते हैं 1990 का? आज की बात कीजिए, आप एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिए। एक अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री को बोलने नहीं देंगे, समझ जाइए। शांत रहिए, मुख्यमंत्री को बैठिए, बोलने नहीं देंगे, बैठिए, बैठिए, शांत रहिए। मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया जाएगा। अरे आप लोग भी बैठिए ना, आप लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं? रणविजय जी बैठिए। अरे रणविजय जी आप बैठिए, अरे अपने लोगों को कहो यार, आप ही के लोग हल्ला। अध्यक्ष महोदय, इधर खड़ा हो जाता है, आप वो लोग खड़े हो रहे पहले, उनको भी करेंगे, इधर खड़ा हो जाता है ना, हो जाता है। ऐसे समय पूरा बर्बाद होगा, क्या मतलब है? बैठिए, अरे बैठिए आप, चलिए। सुनो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं है। अरे यार बैठो ना यार चुपचाप से, बाहर जाके चिल्लाइएगा ना जनता के बीच। सही, जय टेप रिकॉर्डर, बोलिए, बोलिए। टेप रिकॉर्डर चलाते हैं। महोदय, सब लोग सुने, ध्यान से सुने भाई, अब मत बोलो, जो लोग को बोलना बोलने दीजिए, आप लोग हमारे तरफ से मत बोलिए। हम अकेले काफी हैं, आप लोग को अभी तक नहीं पता। जब जरूरत होगा तो हम इशारा कर देंगे।